तो भाई आप जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शॉर्ट में ओबीबी कह देते हैं और ये कब आया 1986 में। ब्लैक बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? 1968 में जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी तो उस समय पैसे की कमी की वजह से स्कूल पुस्तक इन सब में कमी हुई थी। तो इस बार वो कमी ना रह जाए इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या? देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो बिल्कुल बेसिक नीड है कम से कम वो तो बच्चों को मिले। जो उनकी छोटी से छोटी आवश्यकता है स्कूल के लिए वो तो कम से कम बच्चों को मिलनी चाहिए। इसकी शुरुआत डीसी कोठारी की अध्यक्षता में 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। इसमें संशोधन हुआ था 93-94 में और पूरी तरह से भारत में जो अप्लाई हुआ 1995 में हुआ। तो जब शुरुआत हुई तो 1986 में हुई 7वीं पंचवर्षीय योजना में और इसमें संशोधन हुआ था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 1993-94 में इसमें संशोधन हुआ था और 1995 के बाद ही पूरे देश में आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ गया है 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में। संशोधन हुआ इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में 93-94 में और पूरे भारत में जब ये लागू हुआ 1995 में। पीमोस्ट प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, हिंदी में से क्या कहते हैं, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम 1986। ये पीमोस्ट जो है ये एनसीईआरटी ने लागू किया था। ये है क्या चीज? तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने में टीचर्स उनकी पूरी मदद करेंगे। ये है प्रोग्राम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 1000 का आकस्मिक अनुदान। स्कूल में कोई भी आकस्मिक चीज हो सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, उसके लिए 1000 रुपए का अनुदान। ये अनुदान प्रतिवर्ष के लिए था उस टाइम 1986। 2 कमरे हों, 2 शिक्षक हो और 1 बरामदा होना चाहिए कम से कम। ये बेसिक नीड है बच्चों की, ये तो कम से कम चाहिए उन्हें। एक महिला शिक्षिका हो। महिला शिक्षिका क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पे लड़कियां भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनको संभालने के लिए। ताजी हवा, खुला वातावरण। जो बरामदा हो या जो भी कमरा हो उसमें खिड़कियां होनी चाहिए जिससे बच्चे के लिए हवा अच्छी तरह से आए। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग। पीने योग्य पानी की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालयों एवं कक्षाओं को आकर्षक बनाना चाहिए। जैसे आजकल आप देखते होंगे सरकारी स्कूलों में कि दीवारों पे अच्छे से पेंट करा के टेबल्स लिख देते हैं, वर्णमाला लिख देते हैं, बॉडी के पार्ट्स लिख देते हैं। तो बच्चों की जो क्लास हो उनको बिल्कुल आकर्षक बना दिया जाए जिससे कि बच्चे उन्हें देखें और उनमें उनकी रुचि पैदा हो, उनको कुछ सीखने को मिले। चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड टीचिंग। आपको कैसी टीचिंग करनी है? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा आपको देनी है। पुस्तकालय की सुविधा हो। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। बच्चों को प्यार से हैंडल करना चाहिए, उनको इंटरेस्ट ला के सिखाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में ढांचे में सुधार लाना चाहिए। जो ये सारी बात हो रही है ढांचे के बारे में ही बात हो रही है कि कितने कमरे होने चाहिए, कितने टीचर होने चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा कैसे होनी चाहिए, ये सारा ढांचा ही है। और एक बात कही गई है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये 2000 तक अनिवार्य है। ये 2000 तक सारे स्कूलों में लागू हो जाना चाहिए। ये भी आप चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें सारी सारी। एक बार आप इन्हें देख लेंगे तो सारी याद हो जाएगी। अब आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए बच्चों को पढ़ाने के समय? अध्यापकों के लिए क्या सामग्री चाहिए? पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, निर्देशिकाएं आदि। सहायक सामग्री क्या चाहिए? मानचित्र, ग्लोब, चौक, डस्टर, शामपट, सहायक चार्ट। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास चार्ट हो। जैसे बच्चों को आप अल्फाबेट सिखा रहे हैं तो अल्फाबेट से रिलेटेड वहाँ पे चार्ट हो सकता है। आप बच्चों को एप्पल दिखा सकते हो, बनाना दिखा सकते हो, बॉल दिखा सकते हो, ऐसे भी आप पढ़ा सकते हो। TLM का अच्छा से यूज कर सकते हैं आप। पुस्तकालय सामग्री, शब्दकोश, पत्रिकाएं, कम से कम 200 पुस्तकें होनी चाहिए और समाचार पत्र। खेल सामग्री क्या होनी चाहिए? फुटबॉल हो सकती है, कूदने की रस्सी हो सकती है, रिंग हो सकती है, लकड़ी गाड़ देते हैं कई बार, उससे भी खेलते हैं बच्चे। वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, हारमोनियम और मंजीरा। अन्य सामग्री स्कूल की घंटी हो सकती है, कूड़ादान हो सकता है, औजारों की एक छोटी सी किट हो सकती है, रेडियो हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, एक विज्ञान किट हो सकती है, लेबोरेटरी भी हो सकती है। तो ये था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये कम से कम न्यूनतम आवश्यकता है किसी बच्चे की। तो अगर कोई भी बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए कम से कम ये सारी चीज प्रोवाइड होनी चाहिए। ये हमारी 1986 की पॉलिसी में थी। इसमें ही थोड़ा सा सुधार किया था 93-94 में और ये पूरी तरह से जो भारत में हमारी लागू की गई थी 1995 में। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ? तो 1986 में हुआ और पूरे देश में लागू कब हुआ अच्छे से? 1995 में। संशोधन कब हुआ? 1993-94 में। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और जब संशोधन हुआ था तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। यही छोटी छोटी चीज पूछी जाती है कि कितने टीचर की मांग थी इसमें? 2 टीचर, 2 कमरे, 1 बरामदा, कम से कम 1 लेडी टीचर जरूर हो। खुली हवा, ये भी आप याद रखेंगे। शौचालय आप याद रखेंगे, लड़के लड़कियों का अलग होगा। पीने का पानी, कक्षाएं हमारी आकर्षक होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर टीचिंग होनी चाहिए, पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए और ये सारी चीज कम से कम 2000 तक अप्लाई हो जानी चाहिए, लागू कर देनी चाहिए। ये सामग्री है, एक बार आप देख लेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो भाई आप जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या संशोधन हुए थे? जब हमारी 1986 की पॉलिसी में संशोधन हुआ था तब इसमें भी संशोधन हुआ था। तो देखते हैं
1990 को पीमोस्ट को ओबीबी में परिवर्तित कर दिया गया। जो पीमोस्ट था उसे ओबीबी बना दिया गया पूरी तरह से। 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूल में कम से कम 3 कक्षा और 3 टीचर हो। एक प्रधानाध्यापक कार्यालय कक्ष होना चाहिए। ओबीबी में 2 विस्तार हुए थे, एक 1992 में हुआ था, एक 93 और 94 में हुआ था। और ये पूरी तरह से लागू कब हुआ था? 1995 में। और 1995 में ही मिड डे मील आई थी। सामग्री का समुचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। अभी हमने जो सामग्री पढ़ी थी, अध्यापक सामग्री, सहायक सामग्री, खेल सामग्री, तो उनका अच्छा प्रयोग करना आना चाहिए। शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। तो शिक्षक को कैसी शिक्षा देनी है? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा। ओबीबी को एससी और एसटी वाले क्षेत्रों में जारी रखा जाएगा। तो ये था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये संशोधन हुए थे हमारे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। इसमें इंपॉर्टेंट है 3 कक्षा और 3 टीचर, सामग्री का उचित उपयोग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और एससी और एसटी वाले क्षेत्रों में इसे जारी रखा जाएगा।